सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के तहत एक हफ्ते में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को निकाला जाएगा और ये काम 7 मई से शुरू होगा। यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारतीयों को निकालने के लिए तकरीबन 64 उड़ानें परिचालित की जाएंगी। नौसेना इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। नौसेना के युद्धपोत आईएनएस जलश्व, आईएनएस मगर मालदीव भेजे गए हैं। साथ ही 15 नौसैनिक जहाजों का इस्तेमाल करने की भी योजना है। यात्रा से पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। विदेश से लौटने पर उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। कोरोना और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम जारी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अभी तक 65 ट्रेनें चलाई हैं और करीब 70,000 यात्रियों ने उस सुविधा का उपयोग किया है। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई से जुड़े नियमों का खास तौर से पालन करने पर जोर दिया है। कोरोना और देश भर में जारी लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की 14वीं बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 से पैदा स्थिति की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आगे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जमीनी हालात के साथ साथ कोरोना वायरस को लेकर ताजा आंकड़ों के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। रबी सीजन 2020-21 के लिए देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों से गेहूं और चावल की खरीद का काम जारी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने 4 मई तक 190.12 लाख टन गेहूं और 26.42 लाख टन चावल की खरीद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर कोरोना वायरस से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सरकार ने 25 देशों को अब तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 28 लाख गोलियां भेजी हैं। वहीं 31 देशों को 19 लाख पैरासिटामोल की गोलियां भेजी गई हैं। यह आपूर्ति मानवीय सहायता के साथ साथ वाणिज्यिक आधार पर भी हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जिम्मेदार है और इससे भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट 26 जुलाई को होगी। इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन यानी जेईई मेन की परीक्षा 18 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। जेईई मेन परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी, जबकि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। जेईई और नीट परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और दोनों देशों द्वारा इसके स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने इस संकट से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कोस्टा की प्रशंसा की। इजरायल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इजरायल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर ही बेअसर कर देती है। इंस्टीट्यूट अब एंटीबॉडीज के लिए पेटेंट प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये सफल रहता है तो ये टीका कई अन्य ऐसे संभावित उपचार में शामिल किया जाएगा जो कि पहले से ही कोरोना वायरस के लिए संभावित टीके के रूप में बताए जा रहे हैं। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।